अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिंजी फोर्ट के अंदर एक ऐसी लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में कभी भी किसी भी दूसरी वीडियो में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा और ना ही जाना होगा, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में हिस्टोरिकल एक बुक के अंदर तस्कीरा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है क्योंकि वहाँ तक जाना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोस्तों, इसको डेथ वेल या फिर डेथ होल कहा जाता था उस दौर में। और ये जो आप ऊपर में रैम्पार्ट्स की तरह देख रहे हो सर्कुलर, ये कुआं है और उसके सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में एक होल है। बहुत बड़ा पत्थर है, लगभग 25 फीट से 30 फीट का पत्थर है, उसके अंदर होल है। तो कैदियों को यहाँ से खींच के ले जाया जाता था और उस गड्ढे के, उस होल के अंदर में बस डाल के छोड़ देते थे। धूप में सूखते रहो, भूख प्यास से, धूप की शिद्दत से उन लोगों, जो भी वहाँ पे कैदी होते थे, उनकी वहीं पे मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये जो चेट्टीकुलम तालाब है मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, इस तालाब के एकदम पास में है ये, लेकिन यहाँ पे ये लोकेशन को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है और इसीलिए मैं आप लोगों को ये एरियल व्यू के नज़रिए से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों, इस डेथ वेल के बारे में एक हिस्टोरिकल किताब जिसका नाम ए हिस्ट्री ऑफ जिंजिया एंड इट्स रूलर्स में लिखा हुआ है, और उस किताब को लिखने वाले थे हिस्टोरियन और रिसर्चर C.S. श्रीनिवासाचारी। दोस्तों, वो किताब 1943 में पब्लिश हुई थी और इसी तरह की डेथ वेल का कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने में काफ़ी आम हुआ करता था हर किले में। लेकिन कुछ सल्तनतों ने अंडरग्राउंड सेलर्स बनाए हुए थे जहाँ पे सज़ाएं दी जाती थी, और कुछ ऐसी जगहें भी बनाई जाती थी जहाँ पे एक ऐसा कुआं या फिर एक ऐसा जेल बना दिया जाता था जिसके अंदर कैदियों को डालकर उसमें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और दोस्तों, यहाँ जिंजी में इस तरह के एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, जिसके अंदर एक नेचुरल गड्ढा बना हुआ था, उसके ऊपर एक छोटा सा बैस्टियन नुमा दीवार बनाकर उस गड्ढे के अंदर कैदियों को डालकर सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ये प्रिजनर्स वेल या डेथ वेल की सज़ा इतनी भयानक है कि इसके अंदर इंसान को ऐसी गर्मी वाली जगह के अंदर, ऐसे पत्थर के अंदर जब डाला जाता था, और वो भी बिना कपड़ों के, तो उस इंसान का जिसको सज़ा दी जा रही है उसके स्किन का पूरा पानी सूख जाता होगा। दोस्तों, ये पत्थर दिन में बहुत सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करके बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात को भी वो गर्मी कॉन्स्टेंटली छोड़ता रहता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और रेफरेंस भी देना चाहूँगा इस डेथ वेल के बारे में, जो कि एक और किताब, यानी कि जो एक और ब्रिटिश हिस्टोरियन थे J.H. गार्स्टिन, उन्होंने अपनी साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट मैनुअल के अंदर में भी इसी डेथ वेल का क्लियर जिक्र करते हुए ये लिखा है कि ये सबसे भयानक एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैदी दिन रात चिल्लाते रहते थे और तड़प तड़प कर जान दिया करते थे। दोस्तों, इस प्रिजनर्स वेल को किस हुकूमत के दौरान बनाया गया था ये बता पाना तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसकी पैरापेट वॉल को स्टडी करने के लिए यहाँ ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँ तो ये हो सकता है कि 16th सेंचुरी के आसपास में इस प्रिजनर्स वेल के इन पैरापेट वॉल्स को बनाया गया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए एक और बात बताना चाहूँगा कि ये प्रिजनर्स वेल या डेथ वेल कोई जेल नहीं है जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता था, बल्कि ये एक सज़ा देने के लिए बनाई गई जगह है जहाँ पे कंफर्म कैदियों को मौत की सज़ा दी जाती थी।
और जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिंजी फोर्ट को जितना स्टडी किया जाए वो कम है, क्योंकि इस किले के अंदर जैसे इमारतें बनाई गई हैं वो ना सिर्फ यूनिक हैं बल्कि हैरान कर देने वाली भी हैं, क्योंकि शायद इस जैसे किले को दोबारा कहीं पे भी यानी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाया गया होगा। और शायद इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इसको ट्रॉय ऑफ ईस्ट कहा था। दोस्तों जैसे अभी आप देख सकते हो कि इस डेथ वेल के इस पैरापेट वॉल के अंदर में वो जो गड्ढा था उस गड्ढे के अंदर मिट्टी भरी हुई है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे झाड़ भी निकल आए हैं, यानी कि वक्त के चलते लगभग समझ लीजिए 200 साल से यहाँ पर कोई नहीं आया है और ना ही यहाँ पे किसी तरह का मेंटेनेंस होता है। और एक बात, यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगती है, तो यहाँ पे कोई आता नहीं है और ना ही यह जगह किसी को ज़्यादातर मालूम है। इसी वजह से शायद ये पैरापेट वॉल अभी साइड से बाहर से देखने से आपको बैस्टियन की तरह नज़र आएगी, लेकिन ये एक्चुअल में डेथ वेल है, प्रिजनर्स वेल। दोस्तों आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।